जब से केंद्र सरकार ने विधि आयोग से समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा था, तभी से यूसीसी का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन फिलहाल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के साथ विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा गया है। ऐसे में एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा चर्चा बना हुआ है। यूसीसी के साथ ही कई सवाल जहन में आते हैं, जैसे कि पहली बार यूसीसी का जिक्र कब हुआ, अंबेडकर यूसीसी पर क्या कहते थे, अब तक देश में क्यों नहीं लागू हो पाया यूसीसी, और भारत में यूसीसी किस राज्य में लागू है और दुनिया के किन देशों में समान नागरिक संहिता अपनाई गई है। इन सब के अलावा बड़ा सवाल यह है कि पूर्वोत्तर के वो राज्य जहां जनजातियों का अपना अपना कानून है, उसका क्या होगा। प्रयास करेंगे कि इन सारे सवालों का जवाब, जो कि आम लोगों के जहन में इन दिनों उठ रहे हैं, हम अपनी इस रिपोर्ट में दे पाएं। सबसे पहले बहुत संक्षेप में आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक नियम और एक समान कानून, साधारणतः इसका यही मतलब है। इसके कई पहलू हैं, जिसमें कि धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने का नियम, ये सब कुछ एक होगा। समान नागरिक संहिता अगर लागू होगी तो ये सभी नियम खत्म हो जाएं, इसलिए अभी तक देश में ये लागू नहीं हो पाया है। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा सबसे आगे है। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है और राज्य में सभी धर्मों, जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार का कानून भी समान है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी बात गोवा में है कि यहाँ ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। इधर पूर्वोत्तर के प्रमुख आदिवासी समूहों की चिंता है कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाज उनके रीति रिवाजों की पहचान को धूमिल कर देंगे। खासतौर पर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में विरासत, विवाह और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कानूनों पर यूसीसी का असर पड़ने की भी संभावना है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5% और मेघालय में 86.1% आदिवासी आबादी है। साल 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि असम, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में कुछ जनजातीय उत्तराधिकार की प्राचीन प्रथाओं को मानती हैं। वहीं कुछ जनजातियों के समूह में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। ऐसे में यूसीसी लागू होने पर उन समूहों में पितृसत्तात्मक कानून लागू हो सकता है। कई दिनों से इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए लगभग यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में तो सभी को जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन इसका जिक्र सबसे पहले कब हुआ था, ये भी जान लेते हैं। समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में किया गया था और इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान अपूर्ण आपराधिक संहिता है। ये दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। इसके साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का भी कानून है और ये पूरे देश में समान रूप से लागू है। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि सिविल कानून विवाह और उत्तराधिकारी कानून का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। ये बात उन्होंने संविधान सभा में कही थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे कई कानून हैं जिनमें साबित होगा कि देश में व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता है, लेकिन सिविल कानून, विवाह, उत्तराधिकार कानून का उल्लंघन करने में ये कानून सक्षम नहीं है। जब कितने सालों से इस पर चर्चा होती रही हो तो भी आखिर ये देश में लागू क्यों नहीं हो पाया, ये भी बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत का सामाजिक ढांचा जो विविधता से भरा है। अगर आबादी के आधार पर देखें तो निश्चित ही देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं। मुसलमानों को देखें तो उनके ये रीति रिवाज और नियम अलग हैं। ईसाइयों में कई धार्मिक कानून हैं, नियम कानून अलग अलग हैं। देश के अलावा दुनिया की बात करें तो कई देशों में भी समान नागरिक संहिता लागू है। इनमें पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल हैं और धर्म और संप्रदाय के लोगों पर यह एक समान लागू कानून है। इसके अलावा जापान, फ्रांस और रूस भी ऐसे देश हैं जहां समान नागरिक संहिता लागू है। भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा
तो एक अच्छी बात यह होगी कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी और उनको पढ़ाई करने का भी मौका ज्यादा मिल पाएगा। वहीं शादियां पंजीकृत होंगी, पंजीकरण की सुविधा होगी, जिससे कि दंपति और फिर अलग होने का पैच या फिर अलग होने पर स्त्री और पुरुष दोनों को उनके अधिकार मिलेंगे। इसके साथ ही उत्तराधिकार में बेटा और बेटी का बराबर का हक होगा। एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति नहीं होगी। ये सब बीजेपी के 3 बड़े एजेंडों में समान नागरिक संहिता भी लागू कराना रहा है और 370 और राम मंदिर निर्माण के बाद अगर बीजेपी ने किसी पर फोकस किया है तो वो है समान नागरिक संहिता। और देखा जाए तो पहले 2 एजेंडे खत्म हो चुके हैं और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एक बड़ा एजेंडा बचा हुआ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।